और पूरा चिरकुटों का गैंग ने कहा कि वक्फ की जमीन है, वहां हफ्ता भर के अंदर थाना बन के तैयार हो। ये योगी का काम है। और एसएसपी ने कहा है कि रिपोर्ट जो है, वक्फ वाली रिपोर्ट जो मुझे पेपर आई थी, वो फर्जी आई है, अब उन सब की इलाज करूंगा। तो नहीं, वो एसपी तो कमाल कर रहे हैं। उनका एक वीडियो और चल रहा है अपनी, वो हनुमान मंदिर में बाद में शोभा यात्रा निकली तो बाकायदे गदा लेके चल रहे हैं साथ में। वो डीएसपी है। लेकिन अब जिस तरह से वो खुद रहा है संभल, और सबसे खास बात, दुनिया भर की लोग ये सारे जिहादी तड़प रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फलाना आदेश दे दिया, धमाका आदेश दे दिया। आज मैंने देखा संभल के एसएसपी और संभल के डीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कहा है कि ये जो मस्जिद के सामने में जो मंदिर बन रहा था, उस मंदिर को कहा वक्फ की जमीन है। ये चिल्ला के भाईजान भी बोला था और पूरा चिरकुटों का गैंग ने कहा कि वक्फ की जमीन है, वहां हफ्ता भर के अंदर थाना बन के तैयार हो गया। ये योगी का काम है। हफ्ता भर में 12 दिनों के अंदर थाना बन के तैयार। आज छत बन ढल गया, उसकी ढलाई। और एसएसपी ने कहा है कि रिपोर्ट जो है, वक्फ वाली रिपोर्ट जो मुझे पेपर आई थी, वो फर्जी आई है, अब उन सब की इलाज करूंगा। तो योगी का पुलिस भी अब योगी स्टाइल में है। एसपी कह रहे हैं कि उन सब जिन लोगों ने फर्जी रिपोर्ट बनाई है वक्फ की, अब उनको नामजद कर रहा हूं और सबका जो है उन्हें बुलाऊंगा। तो नहीं, वो एसपी तो कमाल कर रहे हैं। उनका एक वीडियो और चल रहा है अपनी, वो हनुमान मंदिर में बाद में शोभा यात्रा निकली तो बाकायदे गदा लेके चल रहे हैं साथ में। वो डीएसपी है। एसपी और डीएसपी दोनों लाजवाब है। वो डीएसपी है, डीएसपी चौधरी है, जिसके खिलाफ जो आजम खान के सामने जो खड़ा नहीं हुआ था ना, तो आजम खान जब जेल, तो उस समय आजम खान ने उसे हड़काया था। अभी संभल में जो पत्थरबाज महिलाओं ने जो पत्थर चलाए थे, उसी डीएसपी पे चौधरी, अनुज चौधरी नाम है शायद। आप अनुज चौधरी की बात कर रहे हैं और मैं एसएसपी की बात कर रहा हूं। दोनों, ये डीएसपी और एसपी, ये दोनों लाजवाब मिला है संभल में। मुझे लग रहा है योगी सही जगह पे सही आदमी को फिट कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, ये इन लोगों का मौसम कैसे बदलने वाला है, संभल के जिहादियों का? मौसम बदल गया मनीष जी, मौसम बदल गया वहां पे। संभल तो मुझको ऐसा लग रहा है जैसे कोई काशी ऐसी कोई पवित्र नगरी, कोई धार्मिक नगरी आ गई, वहां कहीं पता नहीं चलने। तो वहां संभल तो मान लिया गया था, अरे वहां मुसलमान रहते, वहां कुछ है नहीं। लेकिन अब जिस तरह से वो खुद रहा है संभल, और सबसे खास बात, दुनिया भर की लोग ये सारे जिहादी तड़प रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फलाना आदेश दे दिया, धमाका आदेश दे दिया, लेकिन वहां पर एक दिन भी कुदाल रुकी नहीं। और ये मैं, फिर दर्शक कहेंगे कि मैं उसको अपना श्रेय देता हूं कि मैंने कई कई बार याद दिलाया मायावती को, और अब बिल्कुल उसी शैली में काम हो रहा है कि मायावती को आदेश आता था, मायावती कुछ कहती नहीं थी, लेकिन काम चलता रहता था। तो काम चल रहा है, खुदाई हो रही है, बावली हो दुनिया भर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे देश में कहीं बुलडोजर नहीं चलेगा, कहीं जो है सर्वे नहीं होगा, खुदाई नहीं होगी, और दे दनादन खुदाई संभल में हो रही है और सब कुछ निकल रहा है। तो मौसम तो बदल रहा है, इंतजार कीजिए। ये ओवैसी आज सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था, तो वहां भी मौसम बदल रहा है। देश का मौसम बदल रहा है, और आपने तो कहा ही था कि मौसम बदलेगा नवंबर के बाद। देश देख रहा है कैसे अरे मौसम। एक जो सबसे बड़ा बदला है, वो जिसके संदर्भ में कहा था उसका भी बता दूं कि आज मैं देख रहा था ममता बनर्जी, उसका भतीजा, हालांकि वो अटैक तो कोशिश कर रही है प्रधानमंत्री मोदी भी करने की, लेकिन उससे ज्यादा अटैक तो वो उनपे कर रही, जिहादियों पे। वो कह रही कि बांग्लादेश से आतंकवादी घुसपैठ कर रहे हैं और ये बांग्लादेश में तख्ता पलट कर देंगे। और वो अभिषेक बनर्जी तो ऐसा हिंदुओं के लिए तड़प रहा है कि जैसे कोई विश्व हिंदू परिषद का नेता हो कि अरे वहां पे हिंदुओं पर बड़ा अत्याचार हो रहा, फलाना हो रहा, ढिमाका हो रहा। तो ये दोनों बुआ भतीजे, जब मैंने इनकी भाषा देखी तो हमने कहा हाँ ठीक है, बदल अभी और बदलेंगे ये। तो बस यूपी से बंगाल तक मौसम ऐसे बदल रहा है, और ये दोनों स्टेट कैसा है ये दुनिया जानती है। तो योगी के यूपी से ममता के बंगाल तक मौसम बेहतर बदल रहा है। तो आगे आगे देखते रहिए मौसम का हाल। इस विश्लेषण को हम लोग यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।